हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम लोग रिमाइंडर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट दो पार्ट तो देख ही लिए होंगे हमारे पिछले लेक्चर्स में। पहला पार्ट क्या था कि जिसमें हमने रिमाइंडर निकालना सीखा था, उसकी ट्रिक्स क्या थी। सेकंड पार्ट में रिमाइंडर का निगेटिव कॉन्सेप्ट किया था और उससे रिलेटेड जो भी एसएससी और बैंकिंग में आई हुई क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर में बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस बहुत कठिन हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो थ्योरम्स का यूज करते हैं तो वो आज हम लोग देखेंगे। तो फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम क्या बोलती है कि ए की पावर p माइनस 1 अपॉन p का जहां भी फॉर्म हो तो वहां पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 आएगा। जहां पर a और p क्या होंगे, को प्राइम, और p जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 21 की पावर 88 अपॉन 89। तो 21 की पावर 88 अपॉन 89, सबसे पहले क्या देखेंगे कि 21 और 89 को प्राइम है। अब ये को प्राइम क्या होता है कि वो दो वैल्यूज जिनका HCF 1 आए। तो इधर 21 और 89 का HCF 1 है, हाँ है। क्या ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, हाँ है। तब हम फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब इसको हम p माइनस 1 के फॉर्म में लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 21 की पावर 89 माइनस 1 अपॉन 89। अब ये इस तरह का फॉर्म आ गया, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1। रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है। अब इसी तरह 93 की पावर 11, 93 की पावर 51 अपॉन 11 है। तो अब पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 93 और 11 क्या को प्राइम है, हाँ है। फिर 11 क्या प्राइम है जो डिनोमिनेटर में है, हाँ है। तो अब यहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि 93 की पावर 51 है, तो हमें 51 को इस तरह से तोड़ना है कि 11 माइनस 1 दैट इज 10 के फॉर्म में तोड़ना होगा। तो हम 51 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 5, 50 हो गया, प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन 11। ठीक है। अब ये फॉर्म बन गया, क्या बन गया, 93 की पावर 5 इंटू 11 माइनस 1, p माइनस 1 का फॉर्म बन गया, अपॉन 11 इंटू 93 की पावर 1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था ना मल्टीप्लीकेशन और रिमाइंडर कैसे करते हैं, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, है ना। तो पहले जब इसका निकाला तो इसमें फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, a की पावर p माइनस 1 अपॉन p। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 93 अपॉन 11, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 11 8 जा 88, 93 माइनस 88 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 5। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें रिमाइंडर मिला 5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब सेकंड, अब विल्सन्स थ्योरम आती है कि जब भी हमें प्रॉब्लम में फैक्टोरियल दिया हो तब हम विल्सन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे p माइनस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन p है, तब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो -1 या p माइनस 1। ठीक है, जहां पर p क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर। जैसे कि 190 फैक्टोरियल अपॉन 191 है, तो सबसे पहले ये देखना है कि p हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 191 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन 190 के 1 के फॉर्म में है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, इसका माइनस का 1। ठीक है। अब ये नोट, नोट क्या है हमारा कि जब भी, अब जैसे अब प्राइम नंबर ना हो, जैसे डेनोमिनेटर में हमने p पढ़ा, अब p ना हो वहां पर क्या यूज करेंगे, तो वहां पर इस टाइप का अगर फॉर्म हो, किस टाइप का, ax प्लस k की होल पावर ऑफ n अपॉन a, तो रिमाइंडर क्या मिलता है, k की पावर n। एग्जाम्पल 53 की पावर 70 अपॉन 54 है, तो अब ये हमारा a है,
ठीक है, ए कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमारा ए है 54। अब इसको इस टाइप के फॉर्म में लिखना होगा, ए एक्स प्लस के फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 54 माइनस 1 हो गया। तो इधर पे ए है हमारा 54 और एक्स क्या हो जाएगा 1, के क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 54। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, के की पावर n, तो -1 की पावर 70 दैट इज 1। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमको, अब 31 है ये, अब इधर 95 है, इसको 31 के फॉर्म में करना होगा। तो 31 3 जा कितना होता है 93, दैट मीन्स a इंटू एक्स प्लस 2 हो गया 95, 93 प्लस 2 का होल पावर ऑफ 98 अपॉन 31। ठीक है। अब ये ax प्लस के की पावर n के फॉर्म में आ गया, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 की पावर 98 है ना, k की पावर n। अब ये आ गया, अब ये 31 से ज्यादा है तो रिमाइंडर इसका निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई हो रही है, हाँ हो रही है। क्यों, क्योंकि 2 और 31, 2 और 31 को प्राइम है 31 प्राइम है, हाँ है, तो इसमें फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो अब हमको यहाँ पे p-1 का फॉर्म लाना है, दैट मीन्स कि हमें 30 चाहिए। 30 कैसे, 30 इंटू 3 करेंगे 90 हो गया, प्लस 8 मिल गया हमें 98 पावर अपॉन 31। अब ये क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 31 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 8, ठीक है, अपॉन 31। अब इसमें हम अप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मेट्स थ्योरम से अप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1 रिमाइंडर, और ये 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 अपॉन 31। इसको फिर सॉल्व करो, तो 2 की पावर 8 क्या होता है 256 अपॉन 31। अब ये जाएगा 7 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा 217 और 256 और 217 दैट इज 39। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 8। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया 8। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ये कि 9 की पावर 62 माइनस 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ। अब सबसे पहले देखेंगे 9 की पावर 62 माइनस 11 अपॉन 8, रिमाइंडर क्या मिलेगा। क्या 8 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे। अब जो नोट में हमने पढ़ा था ना कि a की कुछ भी वैल्यू हो तो ax प्लस के में चेंज कर लेंगे, वही इधर करेंगे कि इधर हमने लिख दिया 8 इंटू 1 प्लस 1 की होल पावर ऑफ 62 माइनस 11 अपॉन 8। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 की पावर 62, इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा 11 बाई 8, रिमाइंडर 3, तो माइनस का 3, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। अब 1 माइनस 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया -2। अब हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि हम अपना निगेटिव पार्ट कभी भी नहीं दिखाते हैं किसी को, तो यहाँ पर रिमाइंडर भी निगेटिव नहीं शो करेगा। तो हम क्या करेंगे सोल से ऐड कर देंगे, दैट मीन्स डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है 8, तो प्लस का 8, तो हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया हमको 6। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अब आप घर से करोगे और आंसर कमेंट करोगे। थैंक यू।